नमस्कार, मैं रितेश जैन जैन क्लासेस जयपुर से आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। हम लोग लेके आए हैं ज्योमेट्री, एरिया और वॉल्यूम के बाद ज्योमेट्री के 2025 में आए हुए बेहतरीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप रेलवे और एसएससी और इस तरह के कई सारे एग्जाम के लिए आश्वस्त हो सकें। देखिए, उम्मीद करता हूं पूरी वीडियो देख रहे होंगे आप लोग, कॉपी पेन आपके पास होगा और लिख रहे होंगे और क्वेश्चन के फटाफट फटाफट जवाब दे रहे होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को यूज करूंगा। इतनी देर में आप आंसर दे दें, कमेंट बॉक्स में लिखें, बहुत अच्छा लगेगा। दो त्रिभुज समरूप हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात 3:5 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? Two triangles are in similar with sides in the ratio 3:5। 3:5 तो भाई साहब ये कैसा हो गया 9:25। ये कैसा हो गया 9:25। खत्म, फिनिश। आपको लिखाया गया था साइड हमेशा जिस रेशियो में होती है, एरिया स्क्वायर वाले रेशियो में होता है और वॉल्यूम क्यूब वाले रेशियो में होता है। कब? जब उनकी सिमिलरिटी थ्योरम चल रही हो। सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक चक्रीय चतुर्भुज का कोणों का अनुपात 1 2 3 4 है। सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा? हम जानते हैं दुनिया के जितने भी द एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1 2 3 4। हम जानते हैं दुनिया के जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं उन सबके इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। बिल्कुल क्लियर। तो ये हो गए x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x 10x इक्वल टू 360 और x इक्वल टू क्या हो गया 36। अब आप कह सकते हैं सबसे छोटा एंगल कितना है? 336। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर साइक्लिक क्या चीज है? तो बेटा साइक्लिक के बारे में भी हम समझ लेते हैं। साइक्लिक इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल के अंदर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है चारों एंगल का टोटल 360 होना ही होना है, लेकिन सबसे बड़ी खासियत है आमने सामने के एंगल का टोटल 180 डिग्री होगा। इन दोनों का एंगल का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। ये साइक्लिक है। तो कैसा भी बनाओ सर्किल के ऊपर बनना चाहिए। तो आपका हो गया x 2x 3x 4x और सबका टोटल करा और 360 और x की वैल्यू 36, सबसे छोटा 36 और सबसे बड़ा यदि मैं बात करूं तो 144। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। ट्रायंगल ABC XYZ में भुजाओं की लंबाई इस प्रकार है। AB बराबर XY, BC बराबर YZ और CA बराबर ZX। तो बताओ ये कौन करेंट होंगे, लेकिन किस सिद्धांत पर होंगे? दो ट्रायंगल हैं ABC और ये ट्रायंगल है XYZ। ये कौन करंट है? देखिए, कौन करंट है इसका मतलब एक चीज तय हो गई कि ये बिल्कुल इक्वल है, सम है। तो AB XY के बराबर है, BC YZ के बराबर है और AC XZ के बराबर है। तीनों साइड, तीनों एंगल, तीनों साइड आपस में इस तरह से मिल रही हैं। साइड मिल रही हैं, इसलिए हमारा रूल बन गया SSS। अच्छी तरह से ध्यान दें, कौन करेंसी का रूल कहता है एक ट्रायंगल में 6 आइटम होते हैं, 3 एंगल 3 साइड। हम जानते हैं ये जो एंगल है ये इस साइड पे डिपेंडेंसी शो करता है। 3 एंगल 3 साइड यानी टोटल 6 आइटम हो गए, लेकिन उनमें से 3 आइटम ऐसे रखने हैं जो डिपेंडेंसी शो नहीं कर रहे हो। आप 3 आइटम इसके 3 आइटम इसके लेके उसे सॉल्व करते हैं। बस आपको यह भी ध्यान रखना है ए कौन करेंसी को संभावित रूप से ही प्रदर्शित करेगा। बोलो भाई, क्लियर? तो SSS तीनों साइड बराबर है। भैया ने तीनों साइड बराबर कही है। नेक्स्ट, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में एंगल A 100 डिग्री है। C का माप क्या है?
इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, देखिए डायग्राम इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप डायग्राम के थ्रू चीजों को बहुत अच्छी तरह से दिमाग में उतार लें। एंगल A 100 डिग्री है, एंगल A 100 डिग्री है, तो इसको भैया कितना होना है 80। तो एंगल C, निश्चित रूप से ABCD जब कभी भी नाम लिखे जाएंगे तो किसी न किसी एक ऑर्डर में ही लिखे जाएंगे, ये नहीं A यहाँ लिख दो, B यहाँ, A यहाँ लिख दो, B यहाँ लिख दो, C यहाँ लिख दो, D यहाँ, तो ताकि उसने A और C यानी कि डायगोनल वाले पूछे हैं, ये 100 तो ये कितना 80। फिर मैं थ्योरम को रिवाइज करता हूं, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का टोटल 180 होता है। नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार सजावटी दीवार घड़ी का डिजाइन ऐसा है, एक जीवा पर्दी पर दो बिंदुओं को जोड़ती है। यदि जीवा दो त्रिज्याओं के साथ घड़ी के मुख्य केंद्र की ओर एक समबाहु त्रिभुज बनाती है, इस जीवा द्वारा निर्मित छोटे खंड का एक विपरीत रंग से रंगा गया है। यह छोटा सा रंगा हुआ रंग खंड घड़ी के कुल क्षेत्रफल का कितना % है। चलिए, इस सर्कुलर डिकोरेटिव वॉल क्लॉक, एक वॉल क्लॉक है और वॉल क्लॉक में ये आपके पास रेडियस 20 सेंटीमीटर 20 chord connect with 2 points on the circumferences. The chord along with the two radius formed with equilateral triangle as the center of the equilateral triangle है, तो ये भी 20 हो गया और ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा 60। और आपने क्या किया, इसको यहाँ पे ये रंग दिया, आपसे पूछा गया है ये वाइट वाला पोर्शन कितना है, तो आप क्या करेंगे OAB ट्रायंगल इसको लिखेंगे आप सेक्टर OAB माइनस ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ सर्किल इनटू 100। खत्म क्वेश्चन। हाँ जी, क्लियर। ट्रायंगल, ये सेक्टर OAB, देखिए 60 डिग्री का एक सेक्टर है, 60 डिग्री का सेक्टर है यानी कि पूरे के पूरे सर्किल का 1/6 है, तो 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर 20 इंटू 20, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है √3/4 इंटू 20 अपॉन एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल क्या हो गया, दैट इज द पाई आर स्क्वायर 20 इंटू 20 और इंटू क्या कर देंगे आप 100। लो भैया, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको परेशान करने की तैयारी कर रही है, लेकिन फिर भी कंसंट्रेशन रखेंगे। 20 कट गए क्योंकि मैंने ऊपर से 20 को मल्टीप्लाई कॉमन ले लिया और वो नीचे से काट दिया। अब मैंने क्या किया, इस पाई को भी यहां से यहां उड़ा दिया, लेकिन यहां पे पाई आ जाएगा नीचे, तो आपका हो गया, इसका सॉल्यूशन एक बार यहां पे लिख रहा हूं, 1/6 माइनस √3/4 इंटू 22/7 और इंटू 100। चलिए, क्लियर। हाँ जी, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 1/6 जो होता है हकीकत में 1/6 16 2/3% होता है। अच्छा, 16 2/3% में से कुछ घटाया जा रहा है और एक बहुत बड़ा पोर्शन घटाया जा रहा है, लेकिन ऑप्शन भी इतने नजदीक है जिसमें आप टप्पे भी नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई बच्चा कहेगा सर 10% घटा दें, वो घटा दें। नो, यू हैव टू बी मेजर, आपको सोचना ही पड़ेगा। 7 21 12, हाँ जी, लगभग 3 ले लेते हैं। 4 × 12, 2 माइनस 1.732 अपॉन 12 इंटू 100। 1.732 ले लिया आपने, पॉइंट 862
अपॉन 12 इंटू 100 और 12 अट्ठे 96, 8 दूनी 16, यानी कि थोड़ा सा गड़बड़ क्योंकि अपन ने गैस लिया है 2 माइनस, हाँ जी, और कोई चीज थोड़ी। चलो एक बार देखो जरा इसको, आप ऐसा करो गैस लगाना भी बंद करो क्योंकि एक्यूरेसी का मामला है और एक्यूरेसी के मामले में हम लोग गैस नहीं करेंगे। देखो इसका एक दूसरा तरीका भी मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या मैं इसका जो एरिया है इसी से पूछ लूं कि भैया आप टोटल के कितने परसेंटेज, पूछ के देखते हैं। √3/4 इंटू 20 और पाई आर स्क्वायर, ओह सॉरी 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 सॉरी, √3/4 इंटू 20 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अच्छी तरह देखो, कुछ नई चीज निकालने की कोशिश हो रही है। √3/4 इंटू 22/7 इंटू 100। यदि मुझे इसका पता लग जाए तो 16/2/3 में से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा वैसे ही काम हो रहा है। चलो ट्राई करते हैं। 1.732 1.732 1.732 into 7/22 into 25। एक सौ 75, 25 की 125 की 150, 9। एक बार अच्छी तरह से दोबारा से देख रहे हैं भाई इसको। हाँ देखिए नई टेक्निक हमने निकाली है, एक बार अच्छी तरह से देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, आधा सा पोर्शन तो आपका बना हुआ है। यदि मैं कहूं कि इस सेक्टर का एरिया क्या होगा तो आपने कहा 1/6 यानी कि 16/2/3%। तो भाई साहब 16/2/3%, अब आपको ये निकालने की जरूरत ही नहीं, छोड़िए अब आप इसको। आपने क्या किया, ये इसका जो एरिया है माइनस ट्रायंगल का एरिया, इसका एरिया 1/6 है यानी कि 16/2/3% है। इसका तो सीधा सीधा खेल हो गया। अब ट्रायंगल का एरिया, पूरे सर्किल का एरिया का कितना परसेंट है? ट्रायंगल का एरिया क्या है? √3/4। ट्रायंगल का एरिया क्या है आपका? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर 20 इंटू 20 इंटू 100। खत्म करो कहानी को, और कहानी को खत्म करा तो ये हो गया ये और ये हो गया 22/7। अब देखो इसको काटने का तरीका, 4 से काटा, 25 25 7 175 इंटू 1.732 अपॉन 22। ये 8 बार गया और 8 को 1.7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8 7 56, 8 5 13 यानी कि इतना। और इसमें से इसको घटाएंगे, 16/2/3% में से 13.6% घटाएंगे तो निश्चित रूप से इसका लगभग 2 और 3 के बीच में मेंटेन हो रहा होगा। और ये आपका आंसर आ गया, खत्म। कैलकुलेशन से बच गए। अब आपने क्या किया, पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लिया, वो 1/6 से सीधा दिख रहा है डिग्री के हिसाब से। फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और ट्रायंगल के एरिया से पूछ लिया भैया आप सर्किल के एरिया के कितने परसेंट हो, उसने कहा 13.6% है, तो बस खत्म। और आपका ये आंसर आ गया 2.88%। मेरे को सबसे फास्ट ये लगा। ओके, इसको करने की जरूरत नहीं, ये पूरा की पूरा वो उधर हो गया, उधर हो गया पूरा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। समरूप त्रिभुजों में संगत शीर्ष लंबों का अनुपात 2:5 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इन ए सिमिलर ट्रायंगल द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, करेस्पॉन्डिंग कोई भी साइड है उसका स्क्वायर करने पर ही उसका एरिया आएगा। 7 नंबर।
एक वृत्त का व्यास 25 सेंटीमीटर है, इस वृत्त में जीवा की अधिकतम लंबाई कितनी है? द डायमीटर ऑफ सर्किल मेजर 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कॉर्ड? भाई साहब मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कॉर्ड डायमीटर ही होती है और आंसर 25 सेंटीमीटर। खत्म। त्रिभुज एबीसी में मध्य का एडीबी सीएफ केंद्रक जी पर प्रतिच्छेद करती है, त्रिभुज जी ए बी के क्षेत्रफल का एबीसी के क्षेत्रफल से। चलिए साहब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं अपन। इन ट्रायंगल एबीसी द मीडियन एडी, पहले तो एबीसी मीडियन एडी, एडी मीडियन, बीई मीडियन और सीएफ मीडियन। ये मीडियन, मीडियन किसे कहते हैं? शीर्ष से मिडिल बिंदु पर खींची गई रेखा। ये जिस बिंदु पर मिलती है इसको कहते हैं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड। अब उसने क्या कहा कि ट्रायंगल एबीसी के क्षेत्रफल जीएबी, 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 आ जाओ भाई सब, जीएबी, जीएबी, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल कितने पोर्शन में बट रहा है? 3 पोर्शन में। ये जो ट्रायंगल है, बचे हुए ट्रायंगल का क्या है? 1/3, 1/3 है। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया? 3:1। आपका आंसर क्या आ गया? ये जो ट्रायंगल है 1/3। अच्छा यदि आपसे पूछा जाता ट्रायंगल AGF और ABC, AGF, अब AGF ये 1/3 है ना, तो ये 1/6, तो आपका आंसर क्या आ जाता? ये लो भाई अच्छी तरह से देखो। नेक्स्ट 9 नंबर। ट्रायंगल एबीसी में एक रेखाखंड डीईबीसी के समांतर है, जिसमें डीएबी पर और ईएसी पर यदि एडीई के क्षेत्रफल का समलंब चतुर्भुज डीईसीबी के क्षेत्रफल से अनुपात 4:21 है, तो एडी और डीबी का रेशो क्या होगा? इन ट्रायंगल एबीसी, लो भैया पहले ट्रायंगल एबीसी बनाइएगा। ABC, a line segment DE is parallel to BC, लो भाई साहब DE is parallel to BC, जरूरी नहीं है मिडिल में, लेकिन पैरेलल है, लेकिन क्या है? पैरेलल है। ट्रायंगल ADE, ADE का जो एरिया है और इसका जो एरिया है 4:21 में है, 4 और 21, और यदि मैं पूरे की बात करूं तो कितना है? 25। चलो अब मैं अच्छी तरह जानता हूं, दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल ADE और दूसरा ट्रायंगल है ABC। दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ADE और दूसरा है ABC। अच्छा ADE ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो इसका एरिया कितना है? 4, और पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो इसका एरिया कितना है? 25। चलो अब साइड की बात करें तो साइड कितना हो जाएगा? 2:5, यानी इनकी साइड हमेशा 2:5 में होंगी। इसका मतलब ये 2 है और ये क्या है आपकी 5, तो ये कितनी बची? खत्म। अब क्या पूछा है? AD और DB, AD और DB का रेशो क्या है? 2:3। खत्म क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया गया था, अच्छी तरह से देखें। सबसे पहले इसका एरिया लिया मैंने 4 और इस पूरे का एरिया लिया मैंने 25, 2:5 ले लिया। ओके अच्छा 2:5 ले लिया तो 2:5 क्या है? साइड, तो छोटे वाले की 2 है, बड़े वाले की 5 है, तो इसकी कितनी हुई? 3। नेक्स्ट, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एक सीधी ओबेनिस्ट स्पर्शरेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर और उनके केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? Two circles have radius of 12 centimeter and 4 centimeter if the length of direct common tangent, चलिए साहब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये रहा AB, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? C1 C2, और इसकी क्या है आपकी 12 और 4, और ये क्या है आपकी 15 ही है ना। चलो डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला, यदि फॉर्मूला नहीं आता तो बैठे रहना पड़ेगा भैया। डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला AB² इक्वल टू D² माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। खत्म करो।
ए बी स्क्वायर 15 15 2 2 5, डी स्क्वायर नहीं पता, डी स्क्वायर निकालना है, R1 माइनस R2, बड़े ट्रेंगल में से छोटे ट्रेंगल के रेडियस को माइनस करेंगे, 8 64 हो गया, 64 को इधर ले आओ, कितना हो गया 289 हो गया, और 289 इक्वल टू डी स्क्वायर, और डी इक्वल टू कितना हो गया, खत्म। ये 12 है, ये 4 है, और C1 से C2 की लेंथ, C1 से C2 की लेंथ क्या है 70। ध्यान रखना इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस इसमें ध्यान रखना है डायरेक्ट टेंजेंट में तो माइनस आता है और ट्रांसवर्स टेंजेंट में यहां पे प्लस आता है, खत्म, इतनी सी कहानी है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11। दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी d है, उनकी सीधी और अनुप्रस्थ बेनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्रमशः l और m है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बराबर 200 और उनकी त्रिज्याओं के वर्गों का योग 100 है, तो d का मान बताओ। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्किल, d, ठीक है सब, C1 C2 कितना है d। द लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, द लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट, द लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कौन, L और M है, इसका नाम है L और इसका नाम है M। निश्चित रूप से इनके फॉर्मूलेस भी लग रहे होंगे। चलो सबसे पहले, अच्छा इनकी रेडियस दे रखी है, त्रिज्या R1 R2, ये R1 है ये R2 है, यानी कि आपको R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर दे रखा है 100, और आपको L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर दे रखा है 200। चलो डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला L इक्वल टू, कलर चेंज करते हैं जरा, एक बार कलर चेंज करते हैं, दिस वन, चलो छोड़ो, हाँ जी, डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं L स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अच्छा M स्क्वायर को यूज करते हैं, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, खत्म। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब दोनों इक्वेशन को पहले तो यहां पे एक बार और खोला खाली करते हैं, डी स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2, और डी स्क्वायर माइनस R2। हाँ जी क्लियर। अब अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, मैं इन सबको ऐड कर रहा हूं, ये हो गया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, और ये हो गया डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, अच्छी तरह ध्यान रखना 2D स्क्वायर, और यहां ध्यान रखना ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया और ये कट गया, और ये हो गया माइनस 2R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब आपके पास सारी वैल्यू दी हुई है, सारी वैल्यू चिपकाओ, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 100, तो ये कितना हो गया 200, और ये 2D स्क्वायर, और ये क्या हो गया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर बराबर 200, और 200 कितने हो गए 400 बराबर 2D स्क्वायर, और D स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 200, और D की वैल्यू कितनी हो गई 10√2। लो भाई साहब 10√2 इज आवर आंसर, इज आंसर। शानदार क्वेश्चन। दोबारा देखो, ट्रांसवर्स का फॉर्मूला लगाया, ओ सॉरी डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला लगाया, ट्रांसवर्स का फॉर्मूला लगाया, और दोनों फॉर्मूलों को यहाँ पे खोला, ये इससे कट गया, कट गया, इन सबको खोल के यहाँ पे रखा, L स्क्वायर M स्क्वायर की वैल्यू रखी, R स्क्वायर R2 स्क्वायर की वैल्यू रखी, इधर से उधर लेके गए, और D की वैल्यू आ गई। बोलो भाई क्लियर। चलो बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया गया था, बहुत शानदार। 12 नंबर,
एक वृत्त के केंद्र पर एक और स्थित ध्यान रखना 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर माप वाली दो समांतर जीवाएं, अच्छी तरह से ध्यान रखना, एक और स्थित, ये रहा और ये रहा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देयर आर टू पैरेलल कॉर्ड मेजरिंग 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। भाई साहब 16 सेंटीमीटर तो ये तो हो गई आपकी 8 और 12 सेंटीमीटर ये हो गई आपकी 6। हाँ जी, पहले तो यहां तक क्लियर कर लो। Both situated on the same side of the center of a circle, the space between the two chord is 2 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में स्पेस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब ये मत लगा लेना 8 में से 6 गई तो 2 बचे, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। लेकिन मुझे एक चीज पता है, दोनों की आर हमेशा सेम होगी। आर क्या होगी? सेम। चलो, यदि मैं 6 से पूछता हूं, अब अच्छी तरह से दिमाग लगाना, यदि IQ होगा, ट्रिपलेट होगी, तो आंसर में कुछ नहीं करना, वरना तो इक्वेशन बनानी पड़ेंगे। हम जानते हैं 6, 8, 10 के साथ मैचिंग करता है। इसको 8 मान ले, इसको 10 मान ले, इसको 6 मान ले, ये 6 है, ये 8 बन गया और ये 10 बन गया। भाई साहब सेट हो गया, सेट हो गया, आंसर आ चुका है 10, खत्म। वरना आपको क्या करना पड़ता, इसको x मानना पड़ता, दोनों की इक्वेशंस को लिखना पड़ता, पाइथागोरस लगानी पड़ती, x की वैल्यू आती, x की वैल्यू को रखते, फिर आर आता। दोबारा, ये 8 है और 6 है, 8 और 6 से कहीं ना कहीं मैंने देखा है 10 क्रिएट होगा। अच्छा, दोनों की रेडियस सेम है, ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 10 है, ये 6 है, और ये क्या हो गया? 8। ये 6 है और ये 2 है, 8 हो रहा है। दोनों ट्रायंगल मैचिंग कर रहे हैं, ट्रिपलेट के नियम का पालन कर रहे हैं, तो रेडियस कितनी हो गई? 10। क्वेश्चन नंबर 13। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा द्वारा बनाए गए रेखाखंड 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में जीवा द्वारा बनाए गए रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या है यदि केंद्र पर आंतरिक कोण इतना है? चलिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय ए कॉर्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर? भाई साहब ये 12 है, ये 12 है, और ये कितना है? 150। 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय ए कॉर्ड? दिस वन। चलो, इसका एरिया चाहिए मुझे। हाँ जी, क्लियर। बड़े वाले का एरिया 150/360 पाई आर स्क्वायर माइनस। अब भाई साहब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हाँ जी भैया, फॉर्मूला। क्या कर रहे हो? ऊंचाई तो जब होगी जब ये 90 डिग्री होगा। यस, 1/2 AB साइन थीटा। वेरी गुड, करा था ना पहले अपन ने, 1/2 AB साइन थीटा। चलो पहले इसको निकाल लेते हैं, 1/2 AB 12 × 12 और साइन 150। बेटा ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हो गया यहाँ पे। साइन 150, चलो भाई साहब साइन 150 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन 90 1 जा 90 प्लस 60, 1 आ रहा है तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या है? 1/2। चलो 2 से गया 6 और ये भी किस में बदल गया? 1/2 6, क्या हो गया? 36। ये 3 पंजे 15, 12 12 12 पंजे 60 आ रहा है क्या? 60 पाई माइनस 36, 60 पाई माइनस 36, खत्म। नई चीज आई, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड दे रखी है और बीच का एंगल दे रखा है, तो एरिया निकालने का फार्मूला है 1/2 A × B × साइन थीटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। चलो, दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहे हैं, उसमें कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं?
आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहे हैं। इफ टू सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट, हाँ जी कितनी कॉमन टेंजेंट बन सकती है? 1। 15 दो जीवाएं ए बी सी डी बराबर लंबाई की हैं और एक वृत्त को केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है, तो ए बी की लंबाई क्या होगी? टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर इक्वल, ए बी एंड सी डी आर इक्वल। लो भाई साहब, ए बी और सी डी, आपसे कहा था यदि कॉर्ड इक्वल हैं तो सारे आइटम इक्वल होंगे। तो एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहां से कितनी दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना है? 26 सेंटीमीटर है, तो ए बी की लंबाई क्या होगी? सबका ध्यान, ट्रायंगल बन गया, ये 26, ये 10, तो ये कितना? ये 24, तो ये कितना? 24, तो मेरा आंसर क्या आ गया भाई साहब? 888 26 से 10 है, तो ये कितना? 24, और ये 24, तो ये 24, और टोटल कितना? 48। नेक्स्ट 16, मजेदार क्वेश्चन चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, रिवीजन करना है, ताकि ज्योमेट्री का एक बहुत अच्छा फंडामेंटल आपके दिमाग में सेट हो जाए। ट्रायंगल एबीसी में मध्यकाएं एडी बीई जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि मध्यका एडी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्तखंड एजी की लंबाई क्या होगी? इंग्लिश में, इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी, अच्छा ट्रायंगल कैसा भी है कोई झंझट नहीं है। मीडियन एडी, लो भैया मीडियन एडी, ये डी क्या है? मीडियन पॉइंट पे है। मीडियन एडी एंड बीई इंटरसेक्ट जी, बीई ये भी मीडियन है, और कहां पर कर रहा है? जी, जी यानी कि सेंट्रॉइड। यदि मध्यका एडी की लंबाई, मध्यका एडी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्तखंड एजी की लंबाई क्या होगी? एजी की लंबाई, देखिए ये जो सेंट्रॉइड है एक ही काम करता है, आपको समझाया गया था बेटा, इस सेंट्रॉइड क्या काम करता है? किसी भी लाइन को 2:1 में बांटता है, खत्म। कितने रेशो में? 2:1 में। 2 किधर की तरफ है? ये वाला, और 1 किधर है? इधर वाला। तो भाई साहब 2:1 में बांटा, और इन्होंने क्या कहा? एडी की लंबाई, एडी की लंबाई कितनी है? 12, तो 12 को 2:1 में बांटो, 2 और 1 3 4 8 4, क्या हो जाएगा आपका? 8 4। लो भैया एजी की लंबाई कितनी है? 8। आंसर। एक केंद्रक, हिंदी में बोलते हैं इसको केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? शीर्ष से सामने की मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्यका, दो मध्यकाएं मिलती हैं, जी कहते हैं केंद्रक। केंद्रक मध्यका को 2:1 में बांटता है। 2 वाला पोर्शन कितना है? कोने वाला। सारी की सारी थ्योरम्स हैं और थ्योरम्स पे बेस्ड पूरी कहानी है। चलिए, दो समकोण त्रिभुजाकार, अच्छी तरह से ध्यान रख लें, समकोण त्रिभुजाकार ब्लॉक ए बी सी। लो भाई साहब ए बी सी, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी ट्रायंगल बना हुआ हो तो मिडिल वाले पॉइंट पे ही एंगल होता है। फिर भी भैया ने बोल दिया बी, ए बी सी, और ये क्या हो गया भैया? डी ई एफ, यानी कि ये एंगल हो गया। कर्ण AC बराबर डी एफ, AC बराबर डी एफ, ये इसके बराबर है, और भुजाएं AB बराबर DE, ये इसके बराबर है। भाई साहब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगी। लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि साहब आपका जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कौन करेंट है, ऐसा आपने कैसे माना? RHS मतलब राइट एंगल देखा आपने, बिल्कुल सही है। हाइपोटेनियस देखी यानी कि कर्ण देखा, बिल्कुल सही है। और एक कोई लाइन देखी, सही है, खत्म। RHS यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, 3 चीज हमें पता लग गई। इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये कौन करंट है? कौन करंट का मतलब सर्वांग सम है, सर्वांग सम का मतलब फोटोकॉपी है। चलो 18 नंबर, एक समकोण त्रिभुज ABC 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के अंतर्गत अंकित है। ध्यान रखना, शीर्ष B से कर्ण AC तक
एक शीर्ष लंब बीडी खींचा गया है, यदि भुजा ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो वृत्तखंड एडी की लंबाई क्या होगी? ए राइट ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल। इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, डायमीटर 10 सेंटीमीटर। भाई साहब 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो निश्चित रूप से ये डायमीटर भी होगा और क्या क्या, ये डायमीटर भी होगा और हाइपोटेनियस भी होगा। और हम जानते हैं हाइपोटेनियस का आधा क्या होता है? इसका रेडियस हो गई, इसकी खत्म, इसकी रेडियस हो गई। चलो बी से, अच्छा बी पे है, बी से डायगोनल पे बीडी खींचा गया है, शीर्ष लंब खींचा गया है। लो भैया शीर्ष लंब खींच दिया। भुजा ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ए बी सी, ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। भाई साहब ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 हो रहा होगा ट्रिपलेट, तो इससे और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होने वाली है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ए से डी की लंबाई पूछी है, ध्यान रखना इसने रेडियस नहीं पूछी है। तो ये क्या हुआ? 6, एडी की लंबाई, यदि भुजा ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और ये हो गई आपकी 5, ये यहां पे यहां हो गई 5, तो ये हो गया 36 माइनस 25 यानी कि 11 का रूट। पाइथागोरस लगा देंगे। अरे भैया ये कर्ण है, ये आधार है। चलो और 11 का रूट लगा देंगे तो 11 का रूट क्या आएगा? 3 पॉइंट समथिंग, 3 समथिंग। चलो साहब क्वेश्चन नंबर 19। दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। इंग्लिश में, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द इंटर, सही है, सही है, द इंटरनल टेंजेंट इज लॉन्गर देन द एक्सटर्नल, only 2 common tangent exist, the number of tangent depend on radius, they must be concentric। हाँ जी भाई साहब क्या होगा? only 2 common tangent exist, खत्म। चलिए और लास्ट क्वेश्चन आज का ये लीजिए साहब। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं R1 R2 हैं, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। लो भैया ये R1 है, ये R2 है, उनकी सीधी सामान्य स्पर्श रेखा की लंबाई t है। इसकी लंबाई कितनी है? t। R1 R2 के बीच निम्न संबंध में से कौन सी बात सही है? चलो भाई साहब एक चीज तो सीधी 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 दिख रही है, d बराबर R1 प्लस R2 है। चलो अब अपन बात करते हैं फॉर्मूला, टी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, पहले मैं फॉर्मूला लिख ही लेता हूं, डी स्क्वायर प्लस प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। चलिए d की वैल्यू R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। चलो R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस ये R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, इसको खोल लो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2। अब देखो ये वाली चीज तो इससे कट गई और 2R1 R2 किस में आ गया? 4R1 R2 और ये बन गया टी स्क्वायर, टी बराबर क्या हो गया? 2 रूट R1 R2।
2√R1R2। खत्म करो कहानी को, फ्री। हाँ जी बोलो भाई। 18वां दोबारा से, चलो भैया एक बार 18वां दोबारा से, पहले तो इसको अच्छी तरह देख लिया, चलो एक बार 18वां दोबारा से देखो भाई। देखो इसको समझो, एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है, शीर्ष बी से कर्ण AC पर एक शीर्ष लंब BD खींचा गया है, शीर्ष लंब खींचा गया है BD। AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। 6, 8 और 10 कैसे पता लगा? एक सर्किल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, वो अर्ध सर्किल के अंदर बनने वाला है, वो अपन जानते ही है थ्योरम, सही है। तो ये 90 डिग्री है। अच्छा 90 डिग्री है और सामने आपने इसमें लंब खींचा है, 90 डिग्री खींचा है। अच्छा ये जो D पर मिल रहा है, और D आपका मिड पॉइंट है, D के बारे में कहा जा रहा होगा, शीर्ष लंब BD खींचा गया है, भुजा AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो देखो ये 6 का पता लग गया, और BD जो लंब खींचा है, वैसे है तो सही इसमें कुछ ना कुछ लोचा, चलो ठीक, वो तो उसको तो कैसे भी कर लो, वो तो कैसे भी लिख लो, अपन ने जहां माना है उसको मान लेंगे, उसको 6 को उधर ले लो, 8 को उधर ले लो। अच्छा आप यूं कहना चाह रहे हैं कि वो तो एक ही बात है, जब उसको लेंगे तो फिर यहाँ AD की लंबाई लेंगे तो फिर A यहाँ आ जाएगा, AD यहाँ आ जाएगा, भाई कहीं ना कहीं तो अपन को वैल्यूज लेनी पड़ेंगी ना। ओके थैंक यू वेरी मच। जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। डेली की डेली प्रैक्टिस हो रही है 2026 में आने वाले सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।